हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम खालिद ख़ान, योर इंग्लिश टीचर। आज के लेक्चर हमारा नंबर है 7 और आज जो पोम मैं डिफ़ाइन करवाऊँगा पढ़ाऊँगा वो है लूसी ग्रे। ये एक छोटी सी मासूम सी बच्ची के बारे में कहानी, मासूम सी बच्ची के बारे में, ठीक है। अच्छा, पहले ज़रा सा आते हैं इसके मेन पॉइंट्स के ऊपर कि दिस पोम इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, अ ग्रेट पोएट। इन्हें लक़ब मिला है पोएट ऑफ नेचर का। वॉज बॉर्न इन 1770 एंड डाइड इन 1850, ठीक है। अब यहाँ देखें लूसी ग्रे कब लिखा गया है। ये सब एमसीक्यूज़ में आते हैं, ये सब एमसीक्यूज़ में आपके आते हैं, तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। लूसी ग्रे रिटन इन 1799, ये इनकी डेट ऑफ रिटर्न है। अपीयर इन द सेकेंड एडिशन इन लिरिकल बैलेड स्टोरी, पब्लिश इन 1880। ये दोनों आपने याद रखना है कि कब ये लेटर लिखा गया है इसको 1799 में, और कब पब्लिश किया गया है 1880 में, और कौन से बैलेट में। इट्स अ लिरिकल बैलेट, नज़म की शक्ल में, गा की शक्ल में, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको एंड में बताऊंगा। बेसिकली लूसी ग्रे बच्ची मासूम सी बच्ची है जो कि रह रही थी जंगल में अपने माँ बाप के साथ अकेले तनहा। वो लोग गरीब थे, किसान थे, तो ऑफ कोर्स जहाँ पे उनके घर था वहाँ पे आस आबादी नहीं थी, और इसके बारे में कहानी बड़ी मशहूर थी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो पोएट ऑफ नेचर है, ही वॉज एंशियस टू नो कि आखिर हुआ क्या साथ, कैसे ये लोग कहते हैं आज तो ज़िंदा है, ये लोग मरने के बाद कहाँ दिखते हैं, बट ये बच्चे के बारे में लोग कहते हैं कि ये आज तक क्या है, ज़िंदा है, लोग उसको देखते हैं। इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ भी निकल पड़ा उस जंगल रास्ते में जहाँ उसको लोगों ने कभी देखा था। तो कहता है पोएम इसके अंदर, पोएट पोएम के अंदर, ऑफन आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे। ऑफन, अब ये देखिए ओल्ड, OFT, ये ओल्ड इंग्लिश में है। न्यू क्या है इसका, OFTEN, ऑफन। तो कहते हैं पोएट, ऑफन आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे, अक्सर बेशतर मैंने उसके बारे में सुन रखा था कहानी। एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड, और एक दिन मैं वो जंगल को क्रॉस कर रहा था। आई चांस टू सी एज ब्रेक ऑफ डे, वेरी अर्ली मॉर्निंग, मुझे इसको देखने का मौका मिला। यानी पोएट जो सुन रखा था कहानी उस मासूम बच्चे के बारे में, आज उसने जंगल में वो पार कर रहा था, वहाँ से गुजर रहा था, चहलकदमी कर रहा था, और फिर वही हुआ जो उसने सोच रखा था, देख लिया उस मासूम सी बच्ची को। द सॉलिटरी चाइल्ड, अकेले तन्हा मासूम बच्ची, विदाउट हर पेरेंट्स के वो यहाँ वहाँ घूम रही थी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ अब बड़ा परेशान कि आखिर ये हमें क्यों दिखी, कहानी क्या है इसकी, क्या वजूहात है। तो उसके लिए वो जानता है, लोगों से मिलता है और उसके बारे में कहानी अंडरस्टैंड करता और बताता है। कहता है, नो मेट्स नो कॉमरेड्स लूसी न्यू। उस मासूम बच्ची को ना दोस्त के बारे में मालूम है, ना हमजोली के बारे में मालूम है कि दोस्त अहबाब क्या होते हैं, क्योंकि जहाँ वो रह रही थी वहाँ आबादी, वहाँ लोग थे ही नहीं। जहाँ वो पली बढ़ी तो उसके पास आसपास दोस्त थे ही नहीं। दैट्स वाई शी डज नॉट नो अबाउट मैट एंड कॉमरेड। कॉमरेड की मीनिंग क्या होता है, दोस्त। ठीक है, कॉमरेड। लूसी न्यू शी ड्वेल ऑन अ वाइड मोर, क्योंकि वो दूर दराज के वीरान बंजर जंगल में रहा करती थी। ड्वेल की मीनिंग क्या होता है, रहना, पास फ्रॉम रहना, ड्वेल। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड अ ह्यूमन डोर। और पोएट का मानना था कि सबसे खूबसूरत चीज़ जो उनके घर में पैदा हुई थी वो कौन थी, लूसी ग्रे वॉज कॉल्ड स्वीटेस्ट थिंग। देख रहे बच्चों, ये पोएट अपनी वर्डिंग कर रहा है, उसके बारे में वर्डिंग दे रहा है वो। अब पोएट दोबारा आता है प्रेजेंट में, जाते जंगल में देख रहा होता है, कहते हैं, यू येट मे स्पाई द फॉन एट प्ले। अगर आज आप जाओगे जंगल में तो आपको हिरन के बच्चे, फॉन की मीनिंग क्या होता है, हिरन के बच्चे, आप चलते हुए फुदकते हुए घूमते हुए दिखेंगे। द हेयर अपॉन द ग्रीन, और हरे भरे खेत पे, हरे भरे घास पर खरगोश जो है वो कूदते हुए, जंप मारते हुए दिखेंगे। बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर टू बी सीन। एक खूबसूरत सा चेहरा, लूसी ग्रे चेहरा अब दोबारा आपको नज़र नहीं आने वाला। कौन कह रही है, विलियम वर्ड्सवर्थ।
अब दोबारा आते हैं उसकी माजी में, व्हाट हैपन विथ हर, क्या हुआ था। तो पोएट कहता है, सुनता है कहानी उनके लोगों से। अब वो सुनते हैं, सुनने के बाद अंडरस्टैंड करता है, कहता है बाप जो है मिलता है बच्चे से और बेटे को कुछ बातें बता रहे, टुनाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट। हु सेड, फादर सेड टू हिज डॉटर, कहता बेटा देखो आज रात को तूफानी मौसम या तूफान आने को है। क्योंकि गांव वगैरह में होते हैं ना किसान वगैरह, वो बादल देखकर आसमान देखकर फ़ोन गैस कर लेते हैं कि ऑफ कोर्स कब बारिश होने को है, कब धूप निकलने को, बर्फबारी होने को है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी वो जो किसान था अपने बेटे को देखता है और ऊपर देने बताता है, बेटी इधर आओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात को तूफान बहुत ज़ोर शोर से आने को है। यू टू द टाउन मस्ट गो, जाओ, आपने कहाँ जाना है, टाउन। टाउन में कस्बा, क्योंकि उसकी मदर वहाँ गई थी सामान लाने के लिए, मंथली स्टफ लाने के लिए, ग्रॉसरी का सामान। जगह में सामान तो नहीं मिलते हैं, दुकान तो है ही नहीं वहाँ पर। तो बाप ने भेजा अपनी वाइफ को, जाओ मंथ सामान ख़त्म हो चुके हैं, ग्रॉसरी प्रोविजन, गो एंड गेट फ्रॉम देयर। अब शाम होने को है, मौसम ख़राब होने को है। बाप ने बेटे को इंतबाह किया और कहते हैं यू मस्ट गो टू द टाउन, आपने कहाँ जाना है, टाउन जाना है। एंड टेक अ लैंटेन, और साथ अपने लैंटेन भी उठाने के लिए, लाइट के लिए लैंटेन। चाइल्ड टू लाइट, कहा बेटा लाइट आप दिखाना दूर से, अंधेरे में आपकी माँ नहीं आ पाएंगी, या आप भी रास्ते में जाओगे तो अंधेरे में देख नहीं पाओगे। विद द हेल्प ऑफ लैंटेन यू शुड शो द लाइट टू योर मदर, योर मदर थ्रू द स्नो। वो लैंटेन की हेल्प से आपकी मदर उस बर्फानी इलाके से देखते हुए उस सिंध में पहुंच सकती हैं। तो एक बाप ने बेटे को मशवरा दिया कि शाम के वक्त, आज रात को हेवी तूफान है, आपको कहाँ जाना है, टाउन जाना है, और साथ में क्या लेके जाना है, अपने लैंटेन। किस लिए, टू शो योर मदर ऑन द स्नो। अगर रास्ते में बर्फबारी इलाके में रोशनी दूर से देखते हुए आपकी मदर उस तरफ आ जाएंगी। ठीक है बच्चों। अब मासूम सी बच्ची, कितनी प्यारी बच्ची है, कहती है द फादर विल आई ग्लैडली डू, अपने बाप की बात को वो बड़े खुशी खुशी एक्सेप्ट करती है। आज के बच्चे जहाँ काम काज बोल दो, ओ माय गॉड 10 बहाने, नहीं पापा मैं टीवी देख रहा हूँ या गेम खेल रहा हूँ, वट एवर 10 बहाने। लेकिन वो बच्ची, मासूम सी बच्ची ने फ़ोन हंसते हुए कहा मैं ये काम कर दूंगी पापा, मैं जा रही हूँ मामा को लेके आने के लिए, लैंटेन लेकर रेडी हो गई बच्ची, मासूम सी बच्ची। दिस स्कार्सली आफ्टरनून, अभी दोपहर का वक्त था, बारिश तूफान कब आने को है, रात को, अभी तो दोपहर का वक्त है। द मिनिस्टर क्लॉक है जस्ट टू स्ट्रक टू, और कहता बाप कि बेटा अभी मैंने सुनी है 2 बजे, 2 मरतबा घंटी बजी, इसका मतलब क्या है, दिन के 2 बज रहे हैं। मिनिस्टर क्लॉक में क्या होता है, चर्च की बैल है। पहले ज़माने में घंटी क्लॉक नहीं थी, तो बैल के बजते ही इशारा मिलता कि ओके 1 2, तो 2 मिनट टन टन की आवाज़ आई, तो बाप ने समझ में आ गया बाप को कि अभी दोपहर का वक्त है और 2 बजे हैं। एंड यॉन्डर इन द मून, और चांद बहुत दूर है, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, अभी दोपहर का वक्त है और चांद अभी निकला नहीं है। और आपने बेटी ने फ़ोन कह दिया मुझे जाना है खुशी खुशी, कहाँ, अपने मामा को कहाँ से लाने के लिए, टाउन से। क्या दिखाते हुए, लाइट दिखाते हुए। बाप ने कहा कि बेटा रुको, कुछ काम करते हैं आपके लिए। एंड दिस द फादर रेज हिज हुक, बाप ने फ़ोन आसपास से एक लकड़ी उठाई, उसमें हुक बनाई ताकि लैंटर्न उस पर। अच्छा ये बुक जो देख लें आप, इसमें अगर आपके पास बुक है, ये तो ज़रा सा पुरानी सी बुक हो गई है, बट इसमें जो पिक्चर आर्ट, जो आर्ट बना हुआ है, ये है लूसी ग्रे, ये लूसी ग्रे है, और ये है लैंटर्न जो अंधेरे में वो लेकर निकल रही है अपने मदर को लाने के लिए। पेंटिंग है ये, नॉट रियल, पेंटिंग है, ठीक है। अच्छा, एंड स्नैप द फैगॉट बैंड, और बाप ने वहाँ से स्टिक उठाई और एक बना दिया बच्चों उनको लकड़ी का एक सहारा बनाने के लिए, और उस पर एक हुक लगा ताकि वो उसमें लैंटेन को वो लटका कर आहिस्ता आहिस्ता चले। ही प्लाइड हिज वर्क एंड लॉस इट टू, और ये करके वो बेचारा किसान जो तहारी अपने काम में मसरूफ हो गया। अच्छा, बाप को भी ये नहीं मानता बेटी फ़ोन बात मानते हुए निकल जाएगी, बच्चे हैं ना, बात तो बोलते हैं फ़ोन करते लेकिन नहीं है, बट ये मासूम बच्ची ने बात को फ़ोन अपना लिया और निकल गई। द लैंटेन, द लूसी टूक द लैंटेन इन हर हैंड, लूसी ने लैंटेन हाथ में उठाया और वो अपने घर से निकल गई। ये कहाँ पे, अपने मामा को लाने के लिए उस बर्फानी रास्ते पर। अब वो जा रही है। नॉट ब्लिथर इन द माउंटेन रॉय,
जब वो जा रही थी तो जितनी खुश वो थी उससे कम खुश कौन था? पहाड़ी दुम्बे, पहाड़ी हिरन, यानी कि वो भी खुश नहीं थे जितने खुश कौन थे? ब्लिथर की मीनिंग क्या होता है? जॉयफुल, बड़े खुश हैं। आज मेरे बाबा ने मुझे काम दिया है अब मामा को ले जाने के लिए, तो बड़े मौज मस्ती में वो घर से निकल गई लैंटेन उठाए हुए। तो वो कहते हैं नॉट ब्लिथर इन द माउंटेन रोए, रोए मीन पहाड़ी दुम्बे, विद मैनी वांट एंड स्टोर, बड़े प्लेफुल अंदाज में, वांट मीन प्लेफुल, खेलते हुए, पाँव पड़कते हुए और हम हंसते हुए गाते हुए वो जा रही है अपनी माँ को लाने के लिए टाउन की तरफ लैंटेन दिखाते हुए। हर फीट डिस्पर्स द पाउडर स्नो, जहाँ जहाँ उसके पाँव पड़ रहे हैं बर्फ पे और वो स्नो क्या हो रहा है? हर तरफ बिखर रहा है। डिस्पर्स के मीनिंग क्या होता है? बिखरना होता है। पाउडर स्नो दैट राइज अप लाइक स्मोक, और शायर क्या था दिख रहा था वो स्मोक जैसे उड़ते हैं उस टाइप पाँव पड़क के जो मार रही हो बर्फ पे, तो बर्फ क्या हो रहा है? पूरा पाउडर स्नो का नज़ारा पेश कर रहा है। द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइम, बट बच्चों क्या होता है? वक्त से पहले मौसम ख़राब हो गया। तूफ़ान के बारे में बाप ने क्या बताया था? रात के वक्त, बट तूफ़ान उस वक्त आ गया जब ऐसे वो निकलती माँ को लाने के लिए टाउन की तरफ। शी वेंडर अप एंड डाउन, वो कभी भटकते हुए, तूफ़ानी मौसम में कमज़ोर बच्ची है, कभी अप जा रही है भागते दौड़ते दौड़ते, कभी वो डाउन जा रही गिरते गिरते, बट बेचारी संभल नहीं पा रही है। एंड मैनी अ हिल डिड शी क्लाइम, और इस तरह अप एंड डाउन करते हुए कई उसने पहाड़ी उसने क्रॉस कर लिया। बट नेवर रीच द टाउन, लेकिन बेचारी बच्ची अपनी माँ को लाने के लिए टाउन नहीं पहुँच पाई क्योंकि कमज़ोर थी, मासूम थी, छोटी सी मासूम सी बच्ची थी। वो क्या करती? हवा का झोंके उसको कभी यहाँ फेंक रहे, कभी उस तक गिर रही है, लड़खड़ा रही है, परेशान हो रही है, लेकिन बेचारी बच्ची अपनी माँ को लेने के लिए वहाँ नहीं पहुँच सकी। उसके बाद क्या होता है? तूफ़ान तो रुक जाने के बाद अब बारी है माँ पहुँच जाती है। द rich parents all that night went shouting far and wide. माँ घर पहुँचती है, अपने हस्बैंड से पूछती है वेयर इज़ माई डॉटर, वेयर लूसी। तो बाप ने कहा मैंने तुम्हें ढूंढवाने के लिए, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए उसके हम लैंटर्न पकड़ा कर भिजवाया था, लेकिन वो तो अब तक नहीं आई। तो क्या तुम्हें रास्ते में मिली वो? माँ ने कहा नहीं, मुझे नहीं मिली रास्ते में। दोनों माँ बाप परेशान घर से बाहर निकल गए और रात तक वो चीखते चिल्लाते रहे। When shouting far and wide, but there was neither sound nor light. ना उसको उसकी आवाज़ आई, ना वो लाइट की रोशनी देख पाए लैंटेन की। माँ बाप रात भर चक्कर काटते चेक करते रहे, सर्च कर। To serve them for guide, आवाज़ क्यों निकाले ज़ोर ज़ोर से? Lucy, Lucy, where are you? ताकि आवाज़ उनका बेचारे की गिरी हुई है या ज़ख्मी हालत में, तो आवाज़ है बाबा मैं यहाँ पर हूँ, मामा आई एम हियर, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। At daybreak on a hill they stood, सुबह होते ही रात भर माँ बाप ने फुल सर्चिंग, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, आवाज़ लगाते ढूंढते रहे, बट कोई फ़ायदा नहीं रहा। At daybreak on a hill they stood, और सुबह के वक्त माँ बाप एक पहाड़ी पर आकर ठहर गए, स्टैंड खड़े हो गए। That overlooked the moor, और उस पहाड़ी पर से पूरा वीरान जो था मंजर, मूर के मीन के डेजर्टेड जंगल, मूर वीरान सन्नाटा इलाका। And thence they saw the bridge of wood, और उस पहाड़ी पर से उनको अपना साफ दिख रहा था लकड़ी का ब्रिज, ब्रिज के उस तरफ उनका अपना घर था और इस तरफ वो पहाड़ी पे खड़े हुए और पूरा मैदान साफ दिख रहा। उतरना, अब वो उतरने वाले, उतरेंगे और फिर वो चढ़ेंगे ब्रिज पे और पार के बाद पहुंचेंगे अपने घर पर। Far long from their door, और वो उनके दरवाजे से काफ़ी दूरी पर था। They wept, रोए, and turning homeward cried, और वो मुड़ गए चीखते हुए रोते हुए। In heaven we all shall meet, अब हम कहाँ मिलेंगे अपने बच्चे से? जन्नत में मिलेंगे। When in the snow the mother spied, जब माँ ये कहकर उतर रही है पहाड़ी पर नीचे, तो बर्फ पर उसको दिखता है उसके बेटे के पाँव के निशान, पाँव के कदमों के निशान, फीट के मार्किंग। And when in the snow the mother spied the print of Lucy's feet, लूसी के पाँव के कदमों का निशान उस बर्फ पर उसको पड़े हुए मिले। ये देखकर माँ बाप बहुत खुश हो गए। ओ माय गॉड, शायद उससे में अब आगे मिल जाए।
देन डाउनवर्ड फ्रॉम द स्टिपल हिल्स एज, और माँ बाप जो उस किनारे से उतरते गए, एज किनारे से, इन हेवन दे ट्रैक द फुट मार्क्स स्मॉल, और वो छोटे कदमों को बार बार ट्रैक कर रहे हैं। कभी ये ट्रैक यहाँ जा रहे हैं, कभी ट्रैक वहाँ जा रहे हैं, यहाँ वहाँ वो ट्रैक, जहाँ जहाँ ट्रैक मूव कर रहे हैं, माँ बाप भी उस तरफ क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ट्रैक को मूव करते जा रहे हैं। एंड थ्रू दिस ब्रोकन हाउथर्न हेड, और कभी वो कहाँ जा रहे हैं, खारदार झाड़ियों से होते हुए। अब इमेजिन करें कि जब बच्ची तूफानी मौसम में भटक गई होगी तो वो पहाड़ी पर से गिर भी रही होगी, और वो झाड़ियों में उसके जिस्म पे लग रही, चोट खा रही होगी जहाँ निशान मिलते जाए। एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, और सामने उनके लंबे नोकीले पत्थर मिले जहाँ उसके निशान, यानी मासूम के पाँव के निशान लंबे पत्थरे पड़े, चोट खाई वो। एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस, और इस तरह से वो खारदा झाड़ियाँ लंबे नोकीले पत्थर को पार करते हुए खुले मैदान की तरफ पहुँचते, निशान को सर्च करते करते। द मार्क्स वर स्टिल द सेम, और निशान जो तू उसको मिलते। माँ बाप खुश कि अब शायद हमें आगे कितने मेरी बेटी मिल जाए। दे ट्रैक दैम ऑन नॉर एवर लॉस, वो इस तरह उसको ट्रैक कर देते हैं ताकि वो उनकी नजरों से ओझल ना हो जाए। एंड टू द ब्रिज दे केम, और फिर माँ बाप निशान को ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँच गए, लकड़ी के ब्रिज के उस पर उनका अपना झोपड़ी घर था। दे फॉलोड द स्नोवी बैंक, और वो किनारे को फॉलो करते रहे, दोज फुट मार्क्स वन बाय वन, एक के बाद एक, इनटू द मिडल ऑफ द प्लैंक, प्लैंक मीन लकड़ी का पीसेस, तख्ता, वुड पीसेस कहते हैं प्लैंक वुड को, और वो निशान कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, मिड ऑफ द प्लैंक पे। एंड फर्दर देयर वाज नन, और जैसे ही वो पहुँचते मिड ऑफ द ब्रिज पे, प्लैंक के मिड में, आगे की प्लैंक पूरा कोलैप्स टूटा हुआ था, और निशान वहाँ से डिसअपियर। अब सोचें कहाँ पहाड़ी पर फुटप्रिंट का निशान मिलता है, सर्च करते 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 स्नोवी बैंक, हाउथॉर्न हेज, स्टोन वॉल की परते का पूरा फील्ड क्रॉस किया, और फिर कहाँ पहुँचते हैं, उस ब्रिज पे, और ब्रिज के मिड में प्लैंक जो था वो कोलैप्स टूट चुका था तूफानी हवा से या बर्फबारी के तोदे गिरने से, और बेचारी मासूम बच्ची अंधेरे में उसने आने की कोशिश की, घर आने की, बट बेचारी को नहीं मालूम कि आगे प्लैंक क्या टूटा हुआ है। जैसे कदम उसने बढ़ाया और बेचारी बच्ची वहाँ पर डूबकर गिरकर मर गई। उसके बाद क्या होता है, फिर पोएट कहता है कि लोग कहते हैं yet some maintainment people, some people still say to this day, आज भी लोग कहते हैं she is a living child, लोगों का मानना है कि लूसी ग्रे अब तो जिंदा बच्ची है, she is not died, she is not dead, okay, still alive, that you may see sweet Lucy Gray, आप देख सकते हो वो खूबसूरत प्यारी सी मासूम सी लूसी ग्रे को upon the lonesome wild, अकेले तना उस जंगल में। जब जंगल में तूफानी हवा चलती है, ठंडा मौसम आता है, बर्फबारी होती है, तो अचानक लोगों को मानना है कि उसकी हवा के झोंकों में उसकी आवाज़, और लोग उसको देखते भी हैं, शी सिंग सॉन्ग, गाना गाते हुए। ओवर रफ, कभी रफ प्लेस पे, एंड स्मूथ, कभी स्मूथ प्लेस पे वो चहलकदमी कर रही है, टहल रही, चल रही है, ओके। शी ट्रिप्स अलॉन्ग, वो वॉक करती रहती है, कभी रफ एंड कभी स्मूथ प्लेस पे, एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, कभी मुड़कर देखती भी नहीं कौन उसे देख रहा है, पर लोग उसे देखते हैं। एंड सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग, अकेले और सैड सॉन्ग गाते हुए, गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रही होती है, कभी रफ प्लेस पे, कभी स्मूथ प्लेस पर। दैट विसल इन द वाइंड, जब वो गाना गा रही होती है तो पूरे उसकी हवा में ऐसे लग रहा हो जैसे वो सीटी बजा रहे हैं, उसकी आवाज़ गूंज रही होती है पूरे वाइंड में, और लोग उसको सुनते हैं और कहते हैं आज तक क्या लूसी जिंदा, ये मरी नहीं है। ठीक है, ये हमारे पोएम का मेन है। इसमें जो मेन हमारे पास क्वेश्चन है वो बोर्ड में जो आते हैं वो 2 सवाल आते हैं, देख लें गौर से। ब्रीफली नरेट द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ लूसी ग्रे, शॉर्टली आप बयान करें कैसे उसकी दर्दनाक मौत हुई है। ठीक है, स्टोरी बैलेड स्टोरी है। व्हाट डू द पीपल से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाट डू द पीपल से अबाउट हर इवन टुडे, आज तक लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं। इसका आंसर आपके इस पैराग्राफ के अंदर, इन दोनों के अंदर है। नोट्स पे इसका आंसर दिया हुआ भी है, बुक में भी है, क्वेश्चन लेक्चर में भी है। अगर आप लेक्चर समझ लेते हो, अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो इट्स वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू
तो यू शुड सी दिस एंड दैट। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।